नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। लैब असिस्टेंट में टॉपिक वाइज जो क्लासेस चल रही हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, उनमें से ये चैप्टर अपना है, चैप्टर नंबर 27 है, जिसमें आपको स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में तथा जो उच्चावच है, जैसे कि ढाल हो गया, शंकु पहाड़ी हो गए, इसके अलावा डिप्रेशन हो गया, इनके बारे में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस चैप्टर में कवर किए जाएंगे। ये लैब असिस्टेंट का चैप्टर 27 है। थंबनेल पर मैं इसका नाम लिख दूंगा आपके सामने। ठीक है, ये क्लास लैब असिस्टेंट के लिए है, लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। हमारे इसमें ऑलमोस्ट 32 या आप एवरेज 30 लेकर के चल सकते हो क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय है आपके पास इसको करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र प्रायः लघु मापनी पर बनाए जाते हैं ताकि बड़े क्षेत्र को कम विवरण के साथ दिखाया जा सके। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? टोपोग्राफिकल मैप की बात हो रही है। स्थलाकृतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो वृहद मापनी की कैटेगरी में आता है। तो ये पर ये गलत हो गया। ताकि बड़े क्षेत्र को कम विवरण के साथ दिखाया जा सके, यहाँ पर छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है। इस कौन से क्षेत्र को दिखाया जाता है? छोटे क्षेत्र को ज्यादा विवरण के साथ दिखाया जाता है। ठीक है, तो पहला कथन तो असर्शन जो गलत हो गया। नेक्स्ट है, स्थलाकृतिक मानचित्र मानचित्र श्रृंखला के रूप में बनाए जाते हैं जिनमें समान प्रतीक, रंग और प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। ये कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो ए गलत हो गया हमारा और आर सही हो गया। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको दिया जाता है 15 सेकंड का टाइम। आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, ये ध्यान जरूर रखना, यहाँ पर सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, सत्य लिखा हुआ है या असत्य लिखा हुआ है, सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, टाइम ओवर। स्थलाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखला में समान संदर्भ बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। एकदम करेक्ट बात है। जब स्थलाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखला की बात की जाती है तो एक श्रृंखला में समान संदर्भ बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र केवल एक ही श्रृंखला में बनाए जाते हैं, नहीं, भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो अलग अलग श्रृंखलाओं में बनाए जाते हैं। तो ये कथन गलत हो गया। सभी मानचित्रों में मापनी और प्रक्षेप समान रखे जाते हैं। सभी मानचित्रों में मापनी और प्रक्षेप समान रखे जाते हैं। एक श्रृंखला स्थलाकृतिक मानचित्र की किसी एक श्रृंखला में सभी मानचित्रों में मापनी और प्रक्षेप समान रखे जाते हैं। ये करेक्ट बात है। पड़ोसी देशों के मानचित्रों का निर्माण हमेशा जारी रहा है, नहीं, पड़ोसी देशों का जो मानचित्र निर्माण है वो बंद हो गया है 1937 के आसपास। ठीक है, तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही भारत के मानचित्रों का निर्माण करता है कौन? सर्वे ऑफ इंडिया। तो एक और तीन हमारा कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसे। 20 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। आपको मैच करना है कौन से में क्या आएगा। अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये परिच्छेद है, परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम ओवर। देखो, ढाल की दिशा दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती है हेस्यूर। ठीक है, नेक्स्ट है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समोच्च रेखा। ऊर्ध्वाधर काट का पार्श्व चित्र जो होता है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद कहलाता है।
और समान विन्यास वाले मानचित्रों का समूह है जो होता है वो मानचित्र श्रृंखला होता है। ठीक है, तो ए में 3, बी में 2, सी में 1, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, 10 सेकंड का समय है आपके पास, सही कथन बताना है आपको यहाँ पर। चलिए, समोच्च रेखाएं भूमि की समान ऊंचाई दर्शाती है। भूमि की समान ऊंचाई दर्शाती है। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, सही बात है। समोच्च अंतराल का मान मानचित्र में बदलता रहता है, नहीं, समोच्च अंतराल का जो मान है किसी भी मानचित्र में वो स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। हैशुर ढाल की दिशा दिखाते हैं, ये सही बात है, ये तो गलत हो गया। अनुप्रस्थ परिच्छेद भूमि का पार्श्व दृश्य, एकदम करेक्ट बात है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होता है? भूमि का पार्श्व दृश्य होता है। तो 1 3 और 4 सही हो गया, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा चौथे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, चलिए बताइए, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। विश्व की अंतरराष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानकीकृत मानचित्र तैयार करना है। स्टैंडर्डाइज्ड जो मैप है वो ग्लोबली तैयार करने का लक्ष्य रखा जाता है या उद्देश्य रखा जाता है, एकदम करेक्ट बात है। नेक्स्ट, यह श्रृंखला केवल स्थानीय मापनी पर तैयार की जाती है और वैश्विक उपयोग के लिए नहीं होता है, गलत बात है ये। ठीक है, स्थानीय मापनी पर तैयार की जाती है लेकिन वैश्विक उपयोग के लिए भी होता है, ये स्थानीय मापनी पर तैयार नहीं किया जाता, सॉरी। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। तो ए तो सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की अंतरराष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला का उद्देश्य पूरे विश्व के लिए मानकीकृत स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करना है। विश्व की अंतरराष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला, इसके ऊपर जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया मानचित्र बनाता है, का उद्देश्य पूरे विश्व के लिए मानकीकृत स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करना है, एकदम करेक्ट बात है ये। ठीक है, इन मानचित्रों का जो सामान्यतः है, ये जो विश्व के मानचित्र हैं, इन मानचित्रों का सामान्य जो है विश्व के लिए मानकीकृत स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करने में सामान्य जो मापनी है वह 1:10 लाख यानी कि मिलियन शीट काम में ली जाती है, या 1:2.5 लाख मापनी पर डिजाइन इसको किया जाता है। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था कि 1:2.5 लाख में अक्षांश और देशांतरों की मापनी बताइए आप लोग। ठीक है, तो ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो ए सही है, आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें नंबर का, समोच्च रेखा मानचित्र स्थलाकृति को, चलिए 10 सेकंड का समय है आपके पास। समोच्च रेखा मानचित्र स्थलाकृति को समान ऊंचाई वाली रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करता है, एकदम करेक्ट बात है। क्योंकि समोच्च रेखाएं किसी क्षेत्र की ढाल और ऊंचाई को समझने की उपयोगी विधि है, एकदम करेक्ट बात है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और आर ए की जो सही व्याख्या है वो भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। यहाँ पर आपको सही कथन बताना है, सही कथन बताना है, ठीक है। 15 सेकंड का समय है। देखो, मंद ढाल में समोच्च रेखाएं दूर दूर होती है, मैंने बहुत बार बताया है कि मंद ढाल में समोच्च रेखाएं दूर दूर होती है और तीव्र ढाल में समोच्च रेखाएं पास पास होती है। तो पहला सही हो गया। एक जिसमें भी नहीं है उसको हटा दो, ये गलत हो गया। समोच्च अंतराल समोच्च अंतराल सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है। समोच्च अंतराल सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो 8वें में दूसरा भी सही, दूसरा भी सही है, इसमें मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो दो जहां पर नहीं है उसको हटा दो, एक और दो जहां पर नहीं है उसको हटा दो, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया।
1, 2 और 4 हमारे जो कथन है वो सही हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, ढाल बदलने पर समोच्च अंतराल भी बदल जाता है। नहीं, समोच्च अंतराल जो है वो स्थिर रहता है, बदलता नहीं है समोच्च अंतराल। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। समोच्च रेखाएं स्थलाकृति का संकेत देती है, एकदम करेक्ट बात है। तो 1, 2 और 4 सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच करिए। यहाँ पर 15 सेकंड का समय दिया जाता है। मंद ढाल, तीव्र ढाल, समोच्च अंतराल और क्षैतिज तुल्यांक दिया गया है आपको यहाँ पे। देखिए, समोच्च रेखाएं जब पास पास होती है तो तीव्र ढाल होता है। बी में 1 आ गया, बी में 1 एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ, इसको हटा दो फिर। चलिए, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का अंतर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का जो अंतर होता है वो समोच्च अंतराल कहलाता है। तो ये सी में 2 आ गया। सी में 2 कहाँ कहाँ पर है? सी में 2 यहाँ पर है। तो ये दोनों तो वही, इनमें नहीं है, तो ये तो हट गए पहले। समोच्च रेखाएं जब दूर दूर होती है तो उसे हम कहते हैं मंद ढाल। तो ए में 3, ए में 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये हट जाएगा और ये हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षैतिज तुल्यांक क्या होता है? क्षैतिज तुल्यांक जो होता है वो क्षैतिज दूरी का माप होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्षैतिज तुल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। विभिन्न ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सही बात है, विभिन्न ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये जो असर्शन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यदि वे कटे तो एक ही स्थान की दो अलग अलग ऊंचाइयां प्रदर्शित होंगी। अगर वो कट रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ही स्थान पर हमें दो अलग अलग ऊंचाइयां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और एक ही स्थान पर दो अलग अलग ऊंचाइयां कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकता। आप किसी पहाड़ पर जाते हो और उस पहाड़ पर आप किसी ऊंचाई पर जाकर के खड़े हो गए, तो क्या उस पहाड़ पर जिस ऊंचाई पर आप खड़े हो उस की जो ऊंचाई है वो अलग अलग हो सकती है क्या? सेम ऊंचाई पर आप खड़े हो, अलग अलग ऊंचाई कैसे होगी? देखो, विभिन्न ऊंचाई वाली समोच्च रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि यदि वे कटे तो एक ही स्थान की दो अलग अलग ऊंचाइयां प्रदर्शित होंगी। तो ये कथन भी सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, बात तो सही है। नेक्स्ट 11वां नंबर का क्वेश्चन, 15 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। चलिए देखिए, समोच्च रेखाएं ढाल की प्रकृति को दर्शाती हैं, एकदम करेक्ट बात है। समोच्च रेखाएं जो है वो ढाल की प्रकृति को दर्शाती है। तो सही कथन बताना है तो सही, पहला तो सही हो गया। इसमें अगर एक जहां पर नहीं है उसको हटा दो, गलत हो गया। क्षैतिज तुल्यांक मंद ढाल में कम होता है, क्या ये कथन सही है? क्षैतिज तुल्यांक मंद ढाल में कम होता है, क्या ये कथन सही है क्या? नहीं, क्षैतिज तुल्यांक मंद ढाल में कम नहीं होता है। तो दो जहां पर भी उसको हटा दो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्लिफ जो है समोच्च रेखाओं के मिलन से प्रदर्शित हो सकता है, एकदम करेक्ट बात है। जहां पर समोच्च रेखाएं आपस में मिल जाती है इसका मतलब वहां पर क्लिफ होता है। तो 3 जिसमें नहीं है उसको हटा दो। 3 देखो इसमें नहीं है, इसमें एक नहीं था तो ये पहले हट गया, इसमें 3 नहीं है तो ये हट गया। तो 1, 3 और 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समोच्च अंतराल स्थिर रखा जाता है, एकदम करेक्ट बात है, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट जो है वो ध्यान रखना। क्षैतिज तुल्यांक मंद ढाल में कम नहीं होता है। ठीक है, तो 1, 3 और 4 सही होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। मंद ढाल में समोच्च रेखाएं दूर दूर होती है और तीव्र ढाल में समोच्च रेखाएं पास पास होती है। तो ये कथन सही है, क्योंकि मंद ढाल में ऊंचाई परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एकदम करेक्ट बात है। मंद ढाल में ऊंचाई परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसलिए मंद ढाल में समोच्च रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है,
तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन, 15 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। सही कथन बताना है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हालांकि इन कथन के मैं आपकी बात नहीं ला पाया इंग्लिश वाले। खड़ी ढाल में समोच्च रेखाएं पास पास होती है, सही बात है, तो एक जिसमें भी नहीं उसको हटा दो। अवतल ढाल में ऊपरी भाग मंद और निचला भाग खड़ा होता है। अवतल ढाल देखो ये होता है, तो अवतल ढाल में ऊपरी भाग तो अ, तीव्र होता है और निचला भाग मंद होता है, तो ये कथन तो गलत हो गया। तो दो जिसमें भी है, दो जिसमें भी है उसको हटा दो। इसमें दो था, इसमें दो था, ठीक है। चलिए आगे। उत्तल ढाल में ऊपरी भाग मंद, ये होता है उत्तल ढाल। ऊपरी भाग ये वाला भाग तो होता है मंद, और निचला भाग जो होता है वो खड़ा होता है। देखो इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सेम लाइन दे रखी है और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक सेम लाइन दे रखी है, यानी कि दोनों में से एक गलत होगा, तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या है, सही है। ये तो गलत हो गया, तीसरा सही है। तो तीन जिसमें भी नहीं है उसको हटा दो। तीन इसमें नहीं है, हटा दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ढाल को कोण या डिग्री में व्यक्त किया जा सकता है, ये सही है। तो एक, तीन और चार सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है 14 नंबर का क्वेश्चन। ये तो हमने पहले भी किया है, रहने दीजिए। अवतल ढाल समोच्च रेखाएं पास पास होती है, ऊपरी भाग खड़ा, निचला मतलब अभी अभी हमने किया है। देखो समोच्च रेखाएं दूर दूर होने का मतलब हो गया यहाँ पर मंद ढाल हो गया। तो डी में फोर, डी में फोर दो जगह पर है, इनको हटा। खड़ी ढाल क्या होती है, इसमें समोच्च रेखाएं पास पास होती है, तो ये हो गया। सी में वन, सी में वन कहाँ है, सी में वन यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसको हटा दो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ए में दो देखते हैं। अवतल ढाल जो है, अवतल ढाल में ऊपर का भाग तो होता है खड़ा और नीचे का भाग होता है मंद। अवतल ढाल में ऊपरी भाग तो होता है खड़ा और निचला भाग होता है मंद, तो दो ए में आ गया। और उत्तल ढाल में क्या होता है, ऊपरी भाग तो होता है मंद और निचला भाग होता है खड़ा, तो तीन में सॉरी बी में तीन आ गया, तो ये भी सही। तो ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ध्यान रखना आपको एक छोटी छोटी चीज, पठार को दर्शाने वाली, चलिए 10 सेकंड का समय है आपके पास। 10 सेकंड में पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। हो गया टाइम, देखते हैं। पठार को दर्शाने वाली समोच्च रेखाएं किनारों पर पास पास होती है, एकदम करेक्ट बात है। किनारों पर तो ये क्या होंगी, पास पास होंगी। किनारों पर ये क्या होंगी, पास पास होंगी, इसलिए तो इस तरह की स्थलाकृति बनेगी। यहाँ पर इस तरह की स्थलाकृति बनेगी, तो पठार बन जाएगा। और भीतर वाली दूर दूर होगी, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है, इतनी दूर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये कथन जो है वो सही है, क्योंकि पठार का किनारा खड़ा होता है और अंदरूनी भाग अपेक्षाकृत समतल होता है। ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ये ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल पढ़ते हैं और आंसर दीजिए। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने। वी आकार की घाटी में समोच्च रेखाएं, वी आकार की घाटी में समोच्च रेखाएं भीतर की ओर पास पास होती है, एकदम करेक्ट बात है। भीतर की ओर जो है, वी आकार की घाटी में भीतर की ओर समोच्च रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पास पास होती है भीतर की तरफ, यहाँ पर। तो ये बात सही है,
यू आकार की घाटी में निचला भाग चौड़ा दिखाई देता है। यू आकार की घाटी में निचला भाग चौड़ा दिखाई देता है। क्या ये सही है? निचला भाग चौड़ा, ऐसे। तो निचला भाग चौड़ा दिखाई देता है, एकदम करेक्ट बात है। तो एक और दो जिसमें नहीं उसको हटा दो। एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है, इसमें नहीं है। एक और दो इसमें आ गए, एक और दो इसमें आ गए। इस पर में वी आकार नीचे की ओर खुलता है। इस पर जब हम बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है। इस पर का मतलब, अगर मैं कहूँ तो पर्वत स्कंद कहते हैं इसे। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पर्वत स्कंद हम इसे कहते हैं, पर्वत स्कंद। इस पर में क्या होता है, जब ये समोच्च रेखाएं बनती हैं तो वी आकार जो है वो नीचे की ओर होता है। ठीक है, वी आकार नीचे की ओर खुलता है। एक मिनट। हाँ, नीचे की ओर खुलता है, सही बात है। तो ये सही हो गया। एक दो और तीन, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। बनाया तो मैंने सही था। वी आकार जो है वो ऊपर की ओर खुलता है इस पर्वत स्कंद में, इस तरीके से। वी आकार नीचे की तरफ खुलने का मतलब तो ये हो गया, लेकिन पर्वत स्कंद में ये नहीं होता है। पर्वत स्कंद में वी जो है वो इस तरीके से होता है। तो वी का जो मुंह होता है ना, ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की ओर खुलता है, तो ये गलत हो गया। क्लिफ को दूर दूर स्थित समोच्च रेखाओं से पहचाना जाता है। नहीं, क्लिफ को दूर दूर स्थित समोच्च रेखाओं से नहीं पहचाना जाता, पास पास स्थित समोच्च रेखाओं से पहचाना जाता है। तो एक और दो सही हो गया हमारा, तीसरा जो है वो गलत हो गया। ठीक है, तो 16वें में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पर्वत स्कंद में जो आकृति है समुच्च रेखाओं की वो इस तरीके से होती है, ना कि इस तरीके से। नेक्स्ट, 17वां, नदी को काटती समुच्च रेखाओं के मिलने से जलप्रपात का संकेत मिलता है। जब नदी को काटती हुई समुच्च रेखाएं आपस में मिल जाती है, एक जगह पर आकर के मिल जाती है, इसका मतलब होता है कि वहां पर वाटरफॉल है। तो कथन सही है, क्योंकि जलप्रपात में ऊंचाई का तीव्र अंतर होता है। क्या जलप्रपात में ऊंचाई का तीव्र अंतर होता है? नहीं, जलप्रपात में ऊंचाई का तीव्र अंतर, यस, जलप्रपात में ऊंचाई का तीव्र अंतर होता है। जैसे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसमें तीव्र अंतर हमें दिखाई देने को मिलता है। तो 17वें में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी हो जाएगा, इसलिए आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नदी को काटती समुच्च रेखाओं के मिलने से जलप्रपात का संकेत मिलता है, क्योंकि जलप्रपात में ऊंचाई का तीव्र अंतर होता है। तो करेक्ट बात है दोनों, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, खड़ी ढाल में समोच्च रेखाएं बहुत पास पास होती है। खड़ी ढाल में समोच्च रेखाएं बहुत पास पास होती है, हमने पहले भी किया है। क्योंकि खड़ी ढाल में ऊंचाई का परिवर्तन कम दूरी में ही हो जाता है। एकदम करेक्ट बात है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। खड़ी ढाल में समोच्च रेखाएं पास पास क्यों होती है? क्योंकि खड़ी ढाल में ऊंचाई का जो परिवर्तन हो बहुत कम दूरी में हो जाता है। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा कि आपको ढाल कम होती हुई दिखाई देनी। ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा ढाल। नेक्स्ट, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। ये हमने पहले भी किया है, अभी अभी थोड़ी देर पहले किया है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई है यहाँ पर। चलिए, अवतल ढाल में निचला भाग मंद होता है और ऊपरी भाग खड़ा होता है। एकदम करेक्ट बात है, ऊपरी भाग और ये निचला भाग। ऊपरी भाग तो, निचला भाग तो जो होता है वो मंद होता है ये वाला, और ऊपरी भाग क्या होता है? खड़ा होता है। तो एकदम करेक्ट बात है। एक जिसमें भी न्यूज को हटा दो, सही कथन चुनना है। उत्तल ढाल में समोच्च रेखाएं पास पास होती है। उत्तल ढाल में समोच्च रेखाएं पास पास नहीं होती, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। हालांकि उत्तल ढाल में समोच्च रेखाएं पास पास होती है, लेकिन कहाँ पर होती है ये नहीं दिखाया गया। ये उत्तल ढाल हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो उत्तल ढाल में समोच्च रेखाएं दूर होंगी, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पास होंगी। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं लिखा होता, ये गलत होगी। तो दो जिसमें भी है उसको हटा दो, इसमें दो है और एक तो है इसमें। ढाल को केवल प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है, केवल प्रतिशत में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तीन गलत हो गया, तीन जिसमें भी उसको हटा दीजिए दीजिए। तो इसमें तीन नहीं है तो एक और चार सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मंद ढाल में 36 दूरी अधिक होती है। मंद ढाल में 36 दूरी अधिक होती है। यहाँ पर बस लैंग्वेज चेंज कर दी कि मंद ढाल में
समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो अधिक होती है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि क्षैतिज दूरी अधिक होती है, तो एकदम करेक्ट बात है, चौथा सही है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। 19वें में नेक्स्ट 20वां देखते हैं, मिलान करना है आप लोगों को यहाँ पर। 20वें में 15 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। आप लोगों को वी आकार की घाटी दे रखी है, यू आकार की घाटी दे रखी है, स्पर यानी कि पर्वत स्कंद दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर, पर्वत स्कंध दे रखा है। और क्लिफ, क्लिफ का मतलब जो होता है वो सी क्लिफ के रूप में है यहाँ पर, सी क्लिफ, सी क्लिफ जिसे आप हिंदी में भृगु कह देते हो, भृगु, ठीक है। सी वेव से बनता है ये। चलिए, पास पास समोच्च रेखा तीव्र ढाल, पास पास समोच्च रेखा तीव्र ढाल, तो क्लिफ का होता है ये। तो डी में वन, डी में वन केवल एक ही जगह है। देखते हैं, देखिए यही हमारा राइट आंसर है। चौड़ा निचला भाग, निचला भाग जो है चौड़ा होता है, वो यू आकार की घाटी में होता है, एकदम करेक्ट बात है। तो ये इसमें हो गया, तो बी में टू हो गया, बी में टू ये हो गया। इसके अलावा विपरीत वी आकृति, विपरीत वी आकृति ध्यान रखना, विपरीत वी आकृति अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वी का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला होता है, वो किस में होता है, पर्वत स्कंद में होता है। तो सी में थ्री आ गया, सी में थ्री आ गया। और डी में, सॉरी डी में वन हमने देख लिया। वी आकार की घाटी में क्या होता है, वी आकार की घाटी में भीतर पास पास समोच्च रेखाएं होती है, ये भी हमने किया था थोड़ी देर पहले। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ए में फोर, बी में टू, सी में थ्री, डी में वन, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां, तंग घाटी को 10 सेकंड का समय ले लीजिए आप लोग। देखो तंग घाटी का मतलब यहाँ पर है गोर्ज, गोर्ज आपने नाम सुना होगा, गोर्ज एंड कैनियन। ये तंग घाटी गोर्ज का नाम है, क्योंकि वही होती है तंग घाटी। तंग घाटी को पास पास स्थित समुच्च रेखाओं से दर्शाया जाता है, क्योंकि ढाल जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र होता है उसके अंदर, एकदम करेक्ट बात है। जैसे वी आकार की समुच्च रेखाएं होती है ना, इस तरीके से वी आकार की घाटी के लिए समुच्च रेखाएं ऐसी होती है, पास पास अंदर की तरफ। वैसे ही सेम टू सेम क्या होती है, थोड़ी पास पास और ज्यादा पास पास हो जाती है इस गोर्ज के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो सही बात है, क्योंकि तंग घाटी में ढाल तीव्र होता है, एकदम करेक्ट बात है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 15 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। पठार का भीतरी भाग समतल दर्शाने हेतु समोच्च रेखाएं दूर दूर होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, भीतर की तरफ तो दूर दूर होती है और बाहर की तरफ पास पास होती है, ठीक है। थोड़ा बाहर की तरफ ज्यादा ही दूर दूर होंगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन पठार का भीतरी भाग समतल दर्शाने के लिए समुच्च रेखाएं क्या होती है, दूर दूर होती है। तो एक जिसमें भी नहीं उसको हटा दो। क्लिफ की देखते हैं, क्लिफ अभी हमने पढ़ा था, क्लिफ में समुच्च लगभग मिलते हुए प्रतीत होते हैं, एकदम करेक्ट बात है, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो चार जिसमें नहीं उसको हटा दो, चार इसमें नहीं इसको हटा दो। नेक्स्ट, इस पर की चोटी ऊंचाई वाले भाग को दर्शाती है, इस पर की चोटी, पर्वत स्कंद, पर्वत स्कंद, ये ऐसे बनता है। तो इस पर की चोटी ऊंचाई वाले भाग को दर्शाती है, एकदम करेक्ट बात है। रैपिड को पास पास समुच्च रेखाओं से पहचाना जाता है, नहीं रैपिड को पास पास से नहीं पहुंचा जाता। देखो रैपिड ये है, ये है, और इसमें क्या होता है, इतना बड़ा जो एरिया होता है ना, वो सेम ऑलमोस्ट सेम ढलान वाला होता है, इतना बड़ा एरिया। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर समुच्च रेखाएं पास पास होती है, यहाँ पर तो समुच्च रेखाएं बहुत दूर दूर होंगी, तब जाकर के हमें रैपिड का पता चलेगा, ठीक है। जल प्रपात में समुच्च रेखाएं पास पास होती है, वो भी नदी की धारा को काटते हुए दिखाई जाती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं रैपिड्स की, तो उनमें समुच्च रेखाओं में समुच्च रेखाएं दूर दूर होती है।
तो एकदम गलत हो गया। तो 1, 2 और 4 सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समोच्च रेखा, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। 23वें को देखिए और सही राइट आंसर करिए। सम A contour line joins points of equal elevation। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है, क्योंकि समोच्च रेखा भूमि की ऊंचाई और ढाल के ऊपर से दर्शाती है। ध्यान रखना, एकदम करेक्ट बात है, दोनों सही है, हर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शन भूमि का ऊंचाई प्रोफाइल सामने से दिखता है। तो ये एक शानदार क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोगों को 15 सेकंड का समय दिया जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को करना है। चलिए खत्म। क्रॉस सेक्शन भूमि का ऊंचाई प्रोफाइल सामने से देखता है, एकदम करेक्ट बात है। समोच्च रेखाएं 3D दृश्य प्रस्तुत करती हैं। समोच्च रेखाएं 3D दृश्य प्रस्तुत करती है, ऊपर से देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ऊंचाई। ऊंचाई में 3D में ऊंचाई देखें। देखो 2D में क्या क्या देखा जाता है, 2D में केवल लेंथ एंड विड्थ देखी जाती है, लेकिन 3D में क्या देखा जाता है, 3D में हाइट भी देखी जाती है। ठीक है, तो एकदम करेक्ट बात है। 1 और 2 जिसमें नहीं है उसको हटा दो। देखो 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो 1 और 2 ही हमारा राइट आंसर होगा। चलो देखते हैं। क्रॉस सेक्शन ढाल को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है। क्रॉस सेक्शन क्या ढाल को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है? एकदम एकदम सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया? 24वें में जो राइट आंसर होगा, वो क्रॉस सेक्शन जो है वो ढाल को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। समोच्च रेखाएं 3D दृश्य प्रस्तुत करती है, नहीं। समोच्च रेखाएं 2D दृश्य प्रस्तुत करती है, मैप पर बनाई जाती है ना। फिर से करते हैं इसे। क्रॉस सेक्शन भूमि का ऊंचाई प्रोफाइल सामने से दिखाता है, ये तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, एक जिसमें नहीं है उसको हटा दो। पहले चौथा देखते हैं। समोच्च रेखा स्थलाकृतिक मानचित्रों में प्रयुक्त होती है, एकदम करेक्ट बात है। चौथा जिसमें भी नहीं है उसको हटा दो। 4 इसमें नहीं, इसमें है। ठीक है। 3, क्रॉस सेक्शन ढाल को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है। क्रॉस सेक्शन जो है वो भूमि की प्रोफाइल को सामने से दिखाता है, तो वो एकदम जो है ढाल वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो कथन है वो भी सही है। तो ये जो कथन है वो थोड़ा-सा डाउटफुल है। समुच्च रेखा 3D दृश्य प्रस्तुत नहीं करती है, क्योंकि ये मैप पर बनाई जाती है, और मैप अपने आप में एक क्या है वो 2D सरफेस है। ठीक है, ध्यान रखना, समुच्च रेखाएं 3D दृश्य प्रस्तुत नहीं कर सकती, लेकिन हेश्योर लाइंस कहीं ना कहीं 3D दृश्य प्रस्तुत करती है। हेश्योर लाइंस जो कि दिशा भी दर्शाती है कि ढाल की दिशा किस तरफ है। ठीक है, मतलब ढाल का जो फैलाव है वो किस तरफ है, ये भी दिखाती है हैश्योर रेखाएं। ठीक है, तो ये कथन जो है वो गलत हो गया। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। ध्यान रखना, समुच्च रेखाएं 3D दृश्य प्रस्तुत नहीं करती है, उससे थोड़ा सा डाउट था, क्लियर हो गया है। हैश्योर लाइंस जब ढाल की दिशा दिखाती है तो वो 3D दर्शाती है, क्योंकि उसमें लेंथ भी दिख जाती है उसके साथ साथ। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ लेंथ भी दिख जाती है उसमें। तो 1, 3 और 4 से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच कीजिए। 15 सेकंड का समय है। समुच्च रेखा, क्रॉस सेक्शन, ऊंचाई मान, स्थलाकृतिक मानचित्र हमने बहुत बार पढ़ लिया है। देखो इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी केवल 32 के आसपास ही बन पाए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए हैं। और आपने देखे होंगे लैंग्वेज ऑलमोस्ट चेंज है सबकी। देखो सामने से प्रोफाइल जो दृश्य दिखाई देता है उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो बी में वन यहाँ है और बाकी में नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। समान ऊंचाई वाली रेखा समुच्च रेखाएं होती हैं। ए में टू ए में 2 हो गया। मीटर में व्यक्त की जाती है। ऊंचाई का जो मान होता है वो मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो सी में 3 हो गया, सी में 3 यहाँ पर हो गया, बी में 1 हो ही गया। और स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो समोच्च आधारित प्रदर्शन दिखाता है। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26।
क्रॉस सेक्शन भूमि की आकृति को एक विशेष दिशा में स्पष्ट दिखाता है, क्योंकि यह ऊंचाई और दूरी के संबंध को प्रोफाइल के रूप में दर्शाता है। एकदम करेक्ट बात है दोनों की तरफ। क्रॉस सेक्शन भूमि की आकृति को एक विशेष दिशा में स्पष्ट दिखाता है, क्योंकि जब हम सामने से देखते हैं ना, तो दिशा भी दिख जाती है उसकी। तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि यह ऊंचाई और दूरी के संबंध को प्रोफाइल के रूप में दर्शाता है। डिस्टेंस भी दिख जाती है, दिशा किस तरफ जा रही है वो भी दिख जाती है, तो रीजन भी सही। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेक्शन भूमि की आकृति को एक विशेष दिशा में स्पष्ट दिखा देता है, क्योंकि ऊंचाई और दूरी के संबंध में प्रोफाइल को अच्छी तरह से यहाँ पर प्रदर्शित करता है क्रॉस सेक्शन। समुच्चय रेखाओं में और क्रॉस सेक्शन रेखाओं में यही तो अंतर होता है। नेक्स्ट 27 10 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को। उपांत सूचनाएं, शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। मार्जिनल इंफॉर्मेशन जो मैप जो होता है ना, उसके किनारों पर लिखी जाती है, सीमाओं पर लिखी जाती है। तो सिंपल सी बात है, उपांत सूचनाएं मानचित्र की सीमाओं पर लिखी जाती है। एक जिसमें नहीं है उसको हटा दो। उपांत सूचनाओं में मापनी और शीट संख्या दी जाती है। क्या ये सही है? उपांत सूचनाएं केवल सजावट के लिए होती है? नहीं, उपांत सूचनाएं केवल सजावट के लिए नहीं होती, उनमें इंफॉर्मेशन होती है। तो तीन जिसमें भी उसको हटा दो, तीन जिसमें भी है उसको हटा दो, क्योंकि हमें यहाँ से ही पूछा है। इसमें तीन है, इसको हटा दिया, इसमें तीन था, इसको हटा दिया हमने। ठीक है। विस्तार और स्थिति की जानकारी भी उपांत सूचनाओं में हमें देखने को मिलती है। एकदम करेक्ट बात है। 27 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक, दो और चार। एक, दो और चार, तीसरा गलत हो गया। उपांत सूचनाओं में मापनी और शीट की संख्या भी दी जाती है। शीट की संख्या आई होप आपको पता होगा। शीट की संख्या क्या होती है? फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना, उपांत सूचनाएं मानचित्र की सीमाओं पर लिखी जाती है। इनमें मापनी और शीट संख्या दी जाती है। ये केवल सजावट के लिए नहीं होती है। इनमें विस्तार और स्थिति की जानकारी भी उपांत सूचनाओं के रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, समोच्च रेखा ऊपर से देखने पर स्थल की ऊंचाई को दर्शाती है। समोच्च रेखाएं ऊपर से देखी जाती हैं और ऊपर से देखने पर भी स्थल की ऊंचाई को दर्शाती है। तो सिंपल सी बात है, समोच्च रेखाओं को हम ऊपर से देखते हैं और ऊपर से देखने पर ये किसको दर्शाती है? स्थल की ऊंचाई को दर्शाती है। ध्यान रखना, ढाल की दिशा को नहीं दर्शाती, क्योंकि प्रत्येक समुच्च रेखा अलग अलग ऊंचाई स्तर को प्रदर्शित करती है। एकदम करेक्ट बात है, अलग अलग ऊंचाई स्तर को हमने अलग अलग समुच्च रेखाओं से दर्शाया जाता है, लेकिन उनके बीच का जो अंतराल होता है वो सेम होता है, स्थिर होता है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, क्रॉस सेक्शन के बारे में फिर से क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी चेंज है। क्रॉस सेक्शन भूमि की ऊंचाई को पार्श्व दृश्य में दिखाता है। पार्श्व दृश्य, ये हमने देखा था अभी। छेदन क्या था उसका? परिच्छेदन। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन जो है वो भूमि भूमि की ऊंचाई का पार्श्व दृश्य में दिखाता है। एकदम करेक्ट बात है। समुच्च रेखाएं ढाल का संकेत दे सकती हैं। क्रॉस सेक्शन केवल समतल क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? नहीं भाई, ऊंचाई को पार्श्व दृश्य दिखाता है, ऊंचाई समतल क्षेत्रों के लिए कैसे हो सकती? समुच्च रेखाएं मानचित्र पर आधार प्रस्तुत करती है। एक दो चार, एक दो चार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29। नेक्स्ट, फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। उपांत सूचनाएं, देखो समान ऊंचाई वाली रेखाएं समुच्च रेखा कहलाती है। तो बी में 1 हो गया, बी में 1 यहाँ है, बाकी कहीं नहीं है। सीमाओं पर दी जानकारी उपांत सूचनाएं होती है। ए में 2 यहाँ पर हो गया, बी में 1 यहाँ पर हो गया। क्रॉस सेक्शन पार्श्व कटाव दृश्य दिखाई देता है उससे, तो सी में 3 यहाँ पर हो गया। ऊंचाई प्रोफाइल जो होती है वो ऊर्ध्वाधर प्रदर्शन को दिखाती है, तो डी में 4 यहाँ पर हो गया। तो ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़ लेना इसको। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पिछली बार जो क्वेश्चन बना था ना, वो यहाँ से क्वेश्चन बना था, इस लाइन से क्वेश्चन बना था।
ठीक है, तो देखिए 1:10 लाख जो कि मिलियन शीट कही जाती है, मिलियन शीट कही जाती है। जैसे 1:10 लाख ना लिख करके आप लोगों को दे सकते हैं मिलियन शीट। मिलियन शीट के मानचित्र, इस स्थलाकृतिक मानचित्र में अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग कितना होता है? 4 डिग्री, 4 डिग्री होता है। 4/4 एकदम करेक्ट, राइट आंसर हो गया। 1:2.5 लाख मापनी पर स्थलाकृतिक मानचित्र का विस्तार 1 डिग्री, 1 डिग्री होता है, एकदम करेक्ट बात है। 1:1,25,000 मापनी पर शीट का विस्तार 30 मिनट, 30 मिनट होता है, ये एकदम करेक्ट बात है। 1:50,000 मापनी पर स्थलाकृतिक शीट का विस्तार 15 डिग्री 15 मिनट, 15 मिनट होता है, ये भी करेक्ट बात है। इसके अलावा 1:25,000 मापनी पर स्थलाकृतिक शीट का जो विस्तार होता है ना, वो होता है 5 मिनट 60 डिग्री 30 मिनट, ये होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस, एकदम करेक्ट बात मैं कह रहा हूँ। पिछली बार जो क्वेश्चन बना था वो ऑप्शन नंबर 2 से बना था, चाहे आप PYQ जा करके देख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। तो 1 2 3 4 चारों सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ लेना, रट लेना। 10 लाख में 4 × 4, 2.5 लाख में 1 × 1, और कौन से थे? 50,000 में 15 मिनट, 15 मिनट, और 1.25 लाख में 30 मिनट, 30 मिनट। ध्यान रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिलियन शीट मतलब 10 लाख में 4 × 4, 2.5 लाख में 1 × 1, 1 डिग्री, और 1.25 लाख, 1:1,25,000 में 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। और 1:50,000 में 15 मिनट, 15 मिनट, और 1:25,000 में 5 मिनट × 60 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग, रट लेना इसको भले ही। 32वां क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। किसी क्षेत्र के लोगों के सामान्य व्यवसाय का अनुमान भूमि उपयोग और बस्तियों के प्रकार से लगाया जा सकता है। वहां पर रहने वाले लोग भूमि का किस तरीके से, कौन से कार्यों में उपयोग कर रहे हैं, और उनकी बस्तियों का प्रकार कैसा है, इससे ही उनके सामान्य व्यवसाय का पता चल जाता है, ठीक है। भाई कृषि क्षेत्रों में जो बस्तियां होगी वो डिस्पर्स्ड प्रकार की होंगी, भूमि उपयोग उन्हीं तरीके का होगा, कृषि उपयोग में लिया जाएगा, फसलें उगी रहेंगी। तो सिंपल सी बात है, उनका सामान्य व्यवसाय का पता वहां लग जाता है, ठीक है। दूसरा है, क्योंकि स्थलाकृतिक मानचित्र कृषि भूमि, औद्योगिक क्षेत्र और बस्ती स्वरूप जैसी सूचनाओं को दर्शाते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों में हम कृषि भूमि को भी दर्शा सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को भी दर्शा सकते हैं, और बस्ती स्वरूप को भी दर्शा सकते हैं। मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, देखो कृषि भूमि का मतलब ये भूमि जो है वो कृषि कार्यों में उपयोग ली जा रही है, भूमि उपयोग। औद्योगिक क्षेत्र उद्योगों के लिए उपयोग की जा रही है। बस्ती स्वरूप में बस्ती स्वरूप से उनके व्यवसाय का पता लग जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि भूमि, औद्योगिक क्षेत्र और बस्ती स्वरूप जैसी सूचनाएं दर्शाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये था हमारा क्लास। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लास्ट तक आए हो ना, तो एक बार कमेंट कर देना कि हाँ लास्ट तक देखा है, ठीक है। लाइक करो चाहे मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। कमेंट से पता चलता है कि लोग क्लास देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्यों फालतू में मेहनत की जा रही है फिर। वैसे भी आप लोगों को क्या है कि जब पैसे देकर के वो पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन बिना पैसे जब अच्छा कंटेंट दिया जाता है तो उसे लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप थोड़ा सा कमेंट करना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार या बार बार वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद।